पाकिस्तान शदीद किस्म मसाइल का सामना है, तो 6 दिन के दौरे पर वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस वक्त चाइना के दौरे पर जा चुके हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी। तो इससे बड़ी और अज़ियतनाक चीज़ क्या होगी? तो गवर्नमेंट को इंतहाई संजीदगी से इस सैलाब, मेरे पाकिस्तानियों कैसे हैं आप? खैरियत से है ना? मेरी तरफ से आप सबको हफ्तों भरा सलाम। अभी जो सैलाब की सूरत हाल चल रही है वो पंजाब के बड़े बड़े शहरों को ज़ेर आब करने के बाद आगे सिंध की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरी दुआ अल्लाह पाक तमाम पाकिस्तानियों को सैलाब जैसी अज़ियत से महफूज रखे। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ये जो पानी छोड़ा गया है ये किसी मंसूबे के तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं छोड़ा गया, बल्कि इस वक्त इंडिया के बहुत सारे इलाके जो हैं वो ज़ेर आब हैं। वहाँ पर भी सैलाब जो है वो पीक पर है, बहुत सारी जानें वहाँ पर गई हैं, मालो दौलत लोगों का पानी में बह गया है, बेशुमार मकानात जो हैं वो गिरे हैं और इंडिया खुद जो है सैलाब जैसी अज़ियत को फेस कर रहा है। तो अब चलते हैं सैलाब के दौरान हमारी हुकूमत, पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी जब पंजाब जो है वो शदीद किस्म के सैलाब के रेड अलर्ट पर था, तो मरियम बीबी जो हैं टिकटॉकर, वो अपने लाओ लश्कर के साथ जापान के दौरे पर चली गई। वहाँ पर देखने में ये आया, पढ़ने में ये आया, सुनने में ये आया कि उन्हें किसी भी जापान के बड़े एग्जेक्टिव ने मुंह नहीं लगाया और किसी ने भी उनके साथ कोई बड़ा मंसूबे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए, और वो गए हैं घूम घुमा कर अपनी नौकरों चाकरों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, इवन नौकरानियों के साथ, नौकरानियों को भी वो वहाँ पर लेकर गई हुई थी, मेकअप आर्टिस्ट उनके साथ थी, सहेलियाँ साथ थी। तो इस लाओ लश्कर के साथ वो वहाँ गई और वापस आ गई। और अब जबकि पाकिस्तान जो है वो अंडर फ्लड है, पाकिस्तान शदीद किस्म मसाइल का सामना है, तो 6 दिन के दौरे पर वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस वक्त चाइना के दौरे पर जा चुके हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी। तो इससे बड़ी और अज़ियतनाक चीज़ क्या होगी? तो गवर्नमेंट को इंतहाई संजीदगी से इस सैलाब को लेना चाहिए था, जो कि देखने में नहीं आ रहा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मरियम और उनके चचा शहबाज शरीफ साहब ने एयरफोर्स के जहाज़ को रिक्शा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद उन्होंने ये समझ लिया है कि इसे रक्शे ही की तरह हम इस्तेमाल करें तो तभी शायद मुल्क के जो है वो हालात कंट्रोल में होंगे। तो एक हुकूमती पंजाब के जो तर्जमान हैं, पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान जो हैं वो बता रहे थे कि वो जी सीटें उसमें खाली थीं, तो क्या खाली सीटें ही खाली सीटों के साथ ही जहाज़ चला जाता? तो भाईजान ये कब का हो गया है कि एयरफोर्स ने भी अपना जहाज़ किराए पर देना शुरू कर दिया है, वहाँ पर भी टिकटें परचेज करना पड़ती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कौम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ें और मुल्क की खिदमत करने पर जोर दें। थैंक यू।